सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज हम फिर से केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो किसी परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी कितनी। तो याद रखिएगा 19 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, जिसमें कि 10 न्यूट्रॉन और 9 प्रोटॉन है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो दोस्तों, यहाँ पर 226 जो लिखा है ये परमाणु द्रव्यमान की संख्या है, और 88 यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। तो द्रव्यमान में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो किसकी संख्या आती है, न्यूट्रॉन की। तो 138 न्यूट्रॉन और 88 क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके कितना बनाएंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है आपसे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपको पता है सेम होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या अगर 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और ये पूछा भी जाता है दोस्तों, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो तीसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेट है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या अगर m है तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, m-जेट, ठीक है। जो द्रव्यमान संख्या है m, उसमें से परमाणु क्रमांक जो है जेड उसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 18 न्यूट्रॉन, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 35 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो 18 न्यूट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1s², 2s² और 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, ये सोडियम और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक कैल्शियम का होता है 20, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उसका। तो याद रखिएगा 2882 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2882, जो कि सोडियम का है, आपको पता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 तो हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर जो 27 दिया है दोस्तों, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हो सकती है। तो 283 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो सोडियम आयन की, जिसका कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र जिसको कि गोल्ड फॉइल बोलते हैं,
से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो स्वर्ण पत्र से दोस्तों याद रखिएगा, अल्फा की खोज की थी रदरफोर्ड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करना है आपको कि जिनमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता। तो किसमें हुंड का नियम का पालन नहीं होता है? तो 1 और 3 में नहीं हो रहा है, ठीक है, हुंड का नियम का पालन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सोडियम परमाणु में, ठीक है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है 2, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 39। इसको भी याद रखिए दोस्तों, पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी नाभिक में क्या होता है? तो स्थायी नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है, ठीक है। जो स्थायी नाभिक है उसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान होती है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी 2n², ठीक है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम, ठीक है, हुंड का नियम कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है दोस्तों, और ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की जो खोज की थी वो आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो किसकी सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से। बढ़ते हैं आगे। 67 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की आवेश की जो खोज की गई थी वो की गई थी मिलिकन के द्वारा। काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो कौन बांधे रखता है? मेसन। इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, इसको भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर करते हैं? तो ये करते हैं परमाणु संख्या पर। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज जो की गई थी वो की गई थी पाउली के द्वारा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो मेसान की जो खोज की गई थी युकावा के द्वारा की गई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? 2, 8, 7। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा को जो अभिन्यास है वो नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो है वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख सकते हो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन इसका सही आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो हमेशा मिलती रहे। अगला क्वेश्चन, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है दोस्तों विपरीत चक्रण, याद रखेगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले प्रस्तावित किया था डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 8, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं आगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या 1 है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो परमाणविक संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए A में से हम Z को घटा देंगे तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, तो इसका सही आंसर क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, A - Z। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा Z, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो यूरेनियम में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 92। बढ़ते आगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, तो कितनी हो जाएगी? 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 11, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो यूरेनियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 146, ठीक है, क्योंकि 238 में से 92 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी जो कि है 146। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है,
ये यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो होगी 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो कौन सा हो जाएगा? 2, 8, 18, 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी 4। बढ़ते आगे 93 नंबर क्वेश्चन, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या होगा? अधिकांश अल्फा कण की धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण पार करके चले गए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते आगे 95 नंबर क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो 18 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का जो मॉडल विकसित किया गया था ये बोर्स और रदरफोर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, यही उम्मीद करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।